हेलो प्यारे बच्चों, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर एकेडमी। हमने कल के क्लास में केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखा था कि बॉन्ड बनते क्यों हैं और जब भी बॉन्ड बनते हैं तो क्या होगा, एटम एक दूसरे के पास आते हैं। अगर एटम एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, एटम एक दूसरे के पास आएंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, मतलब अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। और बीच का डिस्टेंस अगर कम होगा तो उनकी एनर्जी भी कहीं ना कहीं क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। तो कभी भी अगर किसी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उस पॉइंट पे मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन सबसे क्या होगा, ज़्यादा होगा, डिस्टेंस सबसे कम होगा, एनर्जी सबसे क्या होगी, कम होगी, तभी बनने वाला बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होगा। यही हो गया था ना। अकॉर्डिंग टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, अगर मैं बॉन्ड को क्लासीफाई करूं तो बॉन्ड दो टाइप के थे। एक को बोलते हैं स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, दूसरे को क्या बोलते हैं, वीकर बॉन्ड। टोटल स्ट्रॉन्गर बॉन्ड चार टाइप के थे। कौन कौन से थे? आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड मेटेलिक बॉन्ड। टोटल चार टाइप के स्ट्रॉन्गर बॉन्ड थे एंड दो टाइप के बॉन्ड वीकर थे। एक को कहा था वंडर वॉल, दूसरे को क्या कहा था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर उसी पे हम लोग वन बाय वन को पढ़ते हैं। फिर लास्ट क्लास में एक चीज़ आई थी कि बॉन्ड बनते क्यों हैं। तो बॉन्ड इसी वजह से बनते हैं, बॉन्ड इसी वजह से बनते हैं ताकि हर एटम नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को क्या करे, अटेंड सके। हर एलिमेंट की टेंडेंसी होती है कि वो अपने पास के नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को क्या करे, एलिमेंट अचीव करे। एवरी एलिमेंट हैविंग टेंडेंसी टू एक्वायर नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है, तो या तो 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट और 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इसी को हम लोग क्या बोलते थे, डुप्लेट या ऑक्टेट रूल। पक्की बात। आज वही हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पे टाइप ऑफ बॉन्ड पढ़ने से पहले, जैसे आयनिक बॉन्ड हो, कोवेलेंट बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो या मेटेलिक बॉन्ड हो, उससे पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे कोई एटम ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करता है। यही कहा था ना। और ये भी कल की क्लास में पढ़ा था कि अगर कोई एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है तो उस ऑक्टेट को कंप्लीशन के लिए ये इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग भी कर सकता है या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र भी कर सकता है। अगर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो फॉर्मेशन ऑफ आयन बनेंगे और वहाँ पे दो टाइप के बॉन्ड बनेंगे। अगर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वहाँ पे फॉर्मेशन किसका होगा, आयन का होगा। एक आयन कैटायन बनेगा और दूसरा आयन एनायन बनेगा। और कैटायन और एनायन के बीच में जो बॉन्ड होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। दूसरा क्या था, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो शेयरिंग दो टाइप से हो सकते हैं, या तो वन साइडेड शेयरिंग होगा या टू साइडेड शेयरिंग। मतलब शेयरिंग में दोनों एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट करेंगे तो उससे बनने वाले बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। और अगर वन साइड शेयरिंग है तो उसको कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। आज हम लोग टाइप ऑफ बॉन्ड स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि एलिमेंट अपने ऑक्टेट को कैसे कंप्लीट करता है। इसी के लिए हम लोग लेविस कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, या इसी के लिए क्या पढ़ते हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। और इसी पे कई एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे कि एलिमेंट अपने ऑक्टेट या डुप्लेट को कैसे कंप्लीट करेगा, कब संभावना हो सकती है कोवेलेंट बॉन्ड की और कब पॉसिबिलिटी हो सकती है आयनिक बॉन्ड की। यही है क्वेश्चन लेविस अप्रोच टुवर्ड्स केमिकल बॉन्डिंग। इसका पहला पॉइंट कहता है एवरी एटम हैविंग टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इन देयर आउटर मोस्ट सेल। हर एलिमेंट की टेंडेंसी होती है वो अपने ऑक्टेट को क्या करे, कंप्लीट करे। लेकिन जो एलिमेंट हीलियम के नियर बाई है उसकी टेंडेंसी होगी हीलियम जैसे बनने की। तो जो एलिमेंट है कौन कौन से, हाइड्रोजन एंड लिथियम, इसकी टेंडेंसी होती है क्या करने की, डुप्लेट, क्योंकि इसके नियर बाई क्या है, डुप्लेट। बोलो है ना। टू एक्वायर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एटम लूज और गेन इट्स इलेक्ट्रॉन। एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, गेन कर सकता है और क्या कर सकता है बेटा, शेयर पेयर कर सकता है। एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, गेन कर सकता है और शेयर। आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करके ये एग्जांपल देखेंगे कब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो सकता है, कब गेन हो सकता है और कब शेयर पेयर कर सकता है। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड क्या बेटा, ऑक्टेट रूल। अगर ये 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्टेट। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा करेगा तो इसको क्या बोलेंगे, डुप्लेट। और हर एलिमेंट की टेंडेंसी होगी वो अपने ऑक्टेट या डुप्लेट को क्या करेगा, पूरा करेगा। बोलो हाँ है ना। आइए एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। पहला एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं आज के क्लास के लिए। पहला एलिमेंट हमने क्या लिया, हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1s1। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो ये अपने डुप्लेट को पूरा करेगा, क्योंकि इसके पहले कह दिया ना कि हाइड्रोजन एंड लिथियम ये अपनी किसको कंप्लीट करता है, डुप्लेट को, 2 इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये अपने डुप्लेट को पूरा करने के लिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा।
गेन कब कर सकता है? जब कोई देने वाला हो, डोनेट करने वाला हो, और इसके पास कोई डोनेट करने वाला नहीं है, तो क्या गेन कर सकता है? क्या नहीं। तो ये क्या कर सकता है? शेयर पेयर कर सकता है अपने ही जैसे किसी एटम से या वैसे एटम से जिससे एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर पेयर कर सकता है। बोलो है ना। तो ये एक हाइड्रोजन है जिसका एक इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, और ये एक हाइड्रोजन है जिसका एक इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो ये क्या कर सकता है? बोलो है ना। तो ये क्या होगा? ये H और किसका फॉर्मेशन होगा? कोई दिक्कत? बोलो हाँ ना। इसके बाद सेकेंड एटम क्या आता है? हीलियम। हीलियम का ऑलरेडी डुप्लेट कंप्लीट है। तो अगर मैं हीलियम की बात करूं तो हीलियम का ऑलरेडी डुप्लेट कंप्लीट है 1s2, और वाइटल डायग्राम देखोगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? कोई दिक्कत? फिर एलिमेंट आता है लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। अब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। यही ना आउटर मोस्ट ऑर्बिट यहाँ पे क्या है? सेकेंड। अगर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। अब इसकी टेंडेंसी किसके जैसे बनने के लिए होगी? हीलियम के जैसे। और हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2। तो देखो जस्ट हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या है? ज़्यादा है। तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी? एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो आराम से ये स्टेबल हो जाएगा। बोलो है ना। तो क्या ये शेयर करेगा या लॉस करेगा? लॉस करेगा। शेयरिंग तभी हो सकता है जब ऑक्टेट या डुप्लेट से इलेक्ट्रॉन कम हो। बोलो है ना। और लॉस कब तभी करेगा? जब ज़्यादा हो। तो जस्ट ऑक्टेट या डुप्लेट से ज़्यादा हो तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी? लूज करने की। बोलो है ना। तो ये लिथियम की टेंडेंसी होगी कि लिथियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करेगा। तो किस में आ जाएगा? Li प्लस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? तो लिथियम की टेंडेंसी होगी एक इलेक्ट्रॉन लूज करके आयन में आने के लिए। तब इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 3। अब कितना हो जाएगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? 2, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे। अब ये किसके साथ कंडीशन हो गया? बोलो है ना। अब मान लो इसी लिथियम को अगर ये हाइड्रोजन मिल जाता, इसी लिथियम को क्या मिलता? तो लिथियम की टेंडेंसी होती एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, और हाइड्रोजन की टेंडेंसी होती क्या? एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो ये तुम्हारा लिथियम है, और लिथियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है जिसको मैं क्रॉस से दिखा देता हूँ। ये आपका क्या है? हाइड्रोजन, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो जिसको मैं यहाँ एक इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखा देता हूँ। अब इनकी टेंडेंसी क्या होगी? लिथियम की टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। तो लिथियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और हाइड्रोजन की टेंडेंसी होगी क्या? गेन करने की। क्या यहाँ पे हाइड्रोजन गेन कर सकता था क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि कोई लूज करने वाला नहीं था। कोई देने वाला होगा तभी तो ये लेगा ना। लेकिन यहाँ पे लिथियम की हमेशा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन क्या करने की? देने की। तो लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो लिथियम पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा? बोल। तो जिसने लॉस किया उसने क्या बनाया? कैटायन। और जिसने गेन किया उसने क्या बनाया? एनायन। और इस कैटायन और एनायन ये क्या बना? कैटायंस। और ये क्या बना? एनायन। और इस कैटायन और एनायन के बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अपन क्या बोलेंगे? उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अपन क्या नाम देंगे? आयोनिक बॉन्ड। क्या मेरी बात समझ में आई? किसको आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे? समझ में आया? तो कब एटम शेयर करेगा, कब एटम ट्रांसफर करेगा, हम लोग उसी को लेवी-स्ट्रॉस स्ट्रक्चर में समझते हैं। और यही क्या होगा? लेवी-स्ट्रॉस। तो लिथियम और हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, और इससे क्या होगा? बॉन्ड बनेगा। जब भी ये बॉन्ड बनाते हैं तो एक दूसरे के चार्ज को एक दूसरे के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे लिथियम पे जो चार्ज होगा वो हाइड्रोजन का नंबर होगा, हाइड्रोजन पे जो चार्ज होगा लिथियम का नंबर होगा, और कंपाउंड क्या बनेगा? LiH। और कभी भी आयनिक कंपाउंड को इसके जैसे हम लोग किसी बॉन्ड से नहीं दिखाते हैं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में जस्ट अट्रैक्शन होता है बिटवीन दीज टू आयंस। क्या मेरी बात समझ में आई? चलो आगे एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अगर मैं एग्जांपल ले लूँ फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p5, यही होगा। बोलो है ना। अब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7। और वाइटल डायग्राम बना लेते हैं।
ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन, बोलो है ना। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 1, बोलो है ना। अब टोटल आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि S और P दोनों ये है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट बेटा यहाँ से देख लो, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। कितने होने चाहिए? 8। कितने होने चाहिए? 8 है। कितने? 7। ऑक्टेट से कितने कम है? तो जितने कम है उतने ही बॉन्ड बनाएगा, बोलो है ना। बोलो, तो ये क्या है? फ्लोरीन। देखो, इस 7 में से 6 इलेक्ट्रॉन पेयर में है, जिसको पेयर में दिखा दिया, और 1 इलेक्ट्रॉन क्या है? अनपेयर, बोलो है ना। ये भी क्या है? फ्लोरीन। अब इस दोनों फ्लोरीन के बीच में क्या बन गया? बॉन्ड बन गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और ये मॉलिक्यूल किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? तुम कहोगे F2 के फॉर्म। तो फ्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन फ्लोरीन के केस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है। तो लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर ऑक्टेट। अगर मैं इसके समरी को लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर ऑक्टेट। इसके ऑक्टेट से 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए क्या कर सकता है? इसके पास 2 ऑप्शन हो सकता है। क्या कर सकता है? जैसे इस केस में 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, जितने कम है उतने शेयर करने पड़ेंगे, तो क्या कह सकता है? या तो 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर सकता है? शेयर कर सकता है। तो क्या सकता हूँ? शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। या दूसरा क्या कर सकता है? गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो गेन कब करेगा? जब कोई लूज करने वाला होगा। बोलो, गेन कब करेगा? कोई लूज करने वाला। और अगर कोई लूज करने वाला नहीं है तो उस केस में क्या कर लेगा? शेयरिंग करेगा, बोलो है ना। जब गेन करेगा तो इस केस में क्या होगा? एनायन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? और इस कंडीशन में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा? हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर से ये तो सीख ही रहे हैं, साथ में ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कब केस में कौन सा बॉन्ड बनेगा। और इस केस में अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवलेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस केस में यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, इस केस में यहाँ पे क्या बनेगा? आयनिक बॉन्ड। अगर मान लो ऑलरेडी तुमने इससे पहले देखा है, हाइड्रोजन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हाइड्रोजन की बात करता हूँ। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। यहाँ भी लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, या 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? गेन कर सकता है। अगर मान लो हाइड्रोजन को फ्लोरीन मिल जाए, अगर ये फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का यही होगा। दूसरा एग्जांपल देखो तो हाइड्रोजन का ये 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है? फ्लोरीन। इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन है। क्या कुछ गलत कर रहा हूँ? अब दोनों इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। ये क्या है? इसको भी 2 चाहिए, 1 कम है, 1 है। इसको भी 8 चाहिए, 7 ही है। तो दोनों कम वाले लोग हैं। तो इस केस में क्या ट्रांसफर हो सकता है? क्या नहीं। ट्रांसफर कब होगा? जब 1 कम वाले होंगे और 1 ज्यादा वाले होंगे। तो ज्यादा वाले की टेंडेंसी होगी लूज करने की, और कम वाले की टेंडेंसी होगी क्या करें? गेन करने के लिए। तब हो सकता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। लेकिन अगर दोनों डिफिशिएंट है तो उस केस में क्या होगा? शेयर पेयर ही होगा। तो क्या होगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर पेयर करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा, बोलो है ना। और इस केस में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा? H और F, बोलो है ना। और जब ये बॉन्ड बनेगा तो फ्लोरीन के पास 6 इलेक्ट्रॉन 3 लोन पेयर रहेगा, और हाइड्रोजन के पास बॉन्ड बनेगा, बोलो हाँ ही ना। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? पक्की बात। अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लूँ, एलिमेंट का नाम है सोडियम, एटॉमिक नंबर 11। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा होगा? बोलो है ना। अगर यहाँ तक देखोगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन किसका है? नियन 10। ये कॉन्फ़िगरेशन किसका है? नियन 10 का है। और आगे क्या है? 3s1। अब चूंकि यही 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से इनर्ट गैस ज्यादा हो गया, क्योंकि इसके आगे का इनर्ट गैस क्या है?
आर्गन 18 और इसके पहले का इनर्ट गैस क्या है, नियन 10। तो आर्गन 18 में जाने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन कम है और नियन में जाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन रिच हो गया ना, बोलो है ना। तो अगर इस 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो इसकी टेंडेंसी क्या हो जाएगी, नियन जैसा होने की। तो सोडियम की हमेशा से टेंडेंसी होगी क्या करने की, लूज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो ये देख लो, ये सोडियम है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन जिसको मैंने क्रॉस से दिखा दिया। और अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन का लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस केस में क्या कर सकता है, अगर ये लूज करने कोई डोनेट करने वाला है तो फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर सकता है, गेन कर सकता है, बोलो ना है ना। तो एक काम ये भी कर सकता है फ्लोरीन की केस में। अब ये इसके 1 इलेक्ट्रॉन को ये ले लेगा तो सोडियम पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसका दूर चला गया। बोलो, तो यहाँ पे सोडियम पे चार्ज कौन सा आएगा और यहाँ पे फ्लोरीन पे देखो, और ये क्रॉस आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसका है तो इस पे एक चार्ज कौन सा आ गया, माइनस। अब ये दोनों आयन एक दूसरे को क्या करेंगे, तो क्या बनेगा, कंपाउंड। चूंकि हमने इसको बॉन्ड से नहीं दिखाया तो ये कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड, क्योंकि अट्रैक्शन बिटवीन दिस 2 आयन है। और यहाँ बॉन्ड से दिखाया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, अरे हाँ या ना। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तुमको इसमें जितना ज़्यादा एग्जांपल करोगे उतना ज़्यादा तुमको समझ में आएगा। एटॉमिक नंबर 8 ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। आउटर मोस्ट ऑर्बिट यही है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6। आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन को ही बोलते हैं वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। कितना है, 4p में 2s में कितना हो गया, 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6। हर एलिमेंट की टेंडेंसी क्या होगी, ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो ऑक्टेट से कितना कम है, 2, बोलो है ना। तो क्या कह सकते हैं, लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन देयर ऑक्टेट। ऑक्टेट से लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 काम करेगा, शेयरिंग भी करेगा तो 2 का ही करेगा। अरे जितने इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, बोलो ना है ना, समझ में आ रहा है। तो इसके पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं, क्या क्या, शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है तो क्या 6 का शेयरिंग करेगा, क्या नहीं, जितने ऑक्टेट से कम है उतने ही का करेगा। तो क्या हो सकता है, शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। या दूसरा क्या हो सकता है, गेन भी करेगा तो 2 का ही करेगा, शेयरिंग भी करेगा तो 2 का करेगा। अगर या तो ऑक्टेट से कम ज़्यादा का देख लो या नहीं, अगर तुमको ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो तुम ऑर्बिटल डायग्राम से भी चेक कर सकते हो कि कौन कितना करेगा। देखो ये s ऑर्बिटल है, s में कितना इलेक्ट्रॉन, 2। ये कितना ऑर्बिटल है, p में कितना इलेक्ट्रॉन है। ऑर्बिटल डायग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, देखो ये 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने ही बॉन्ड बनेंगे और जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसी को क्या बोलेंगे, लोन पेयर। उसको क्या बोलेंगे, लोन पेयर। क्या मेरी बात समझ में आई, हाँ या ना। तो अब इस केस में देख, ऑक्सीजन अगर शेयरिंग भी करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन का, 2 का, गेन भी करेगा तो 2 का। अब गेन कब करेगा, जब कोई डोनेट करने वाला हो, बोलो है ना। और शेयर कब करेगा, जब नहीं, बोलो है ना। अब शेयरिंग किस कंडीशन में कर सकता है, ध्यान से देखो, वैसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होंगे, जैसे देखो हाइड्रोजन 2 चाहिए था 1 ही था, उसे भी शेयर कर सकता है। फ्लोरीन 8 चाहिए था 7 ही था तो भी कर सकता है। तो हमेशा शेयरिंग वही 2 एटम कर सकते हैं जो दोनों क्या होंगे, ऑक्टेट से कम होंगे या डुप्लेट से कम होंगे। अरे 2 अधूरे लोग मिलके ही कहानी को पूरा कर सकते हैं ना। और गेन कब करेगा, ट्रांसफर कब होगा, जब एक ऑक्टेट से ज़्यादा हो दूसरा ऑक्टेट से कम हो। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है। जैसे मान लो कि अगर ऑक्सीजन को सोडियम मिल जाए, ऑक्सीजन को क्या मिल जाए,
तो सोडियम की टेंडेंसी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तुम देख लो सोडियम वाली एग्जाम यही है, 3s1 एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की है, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, लूज करेगा। अब ध्यान से देखो ऑक्सीजन का क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2s2, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, देखो ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन को, हर एक इलेक्ट्रॉन को हम एक डॉट से दिखा देते हैं, नाम ही है लेविस डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से। तो ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम कितना डोनेट कर सकता है, एक, बोलो ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 2, तो एक ऑक्सीजन को टोटल कितने सोडियम लगेंगे, 2 लगेंगे, क्योंकि एक सोडियम एक ही डोनेट कर सकता है, बोलो हाँ या ना। तो एक और सोडियम लाना पड़ेगा तुमको, ये भी डोनेट करेगा तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो एक सोडियम ने कितने डोनेट किया, एक ही, एक सोडियम ने एक ही डोनेट किया, तो सोडियम पे चार्ज कितना आएगा, Na+, और एक ऑक्सीजन ने कितने गेन किए, 2, अरे 2 अलग अलग सोडियम से, तो एक किसकी वजह से -1 है, किसकी वजह से -1, तो टोटल चार्ज कितना आएगा, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना आएगा। तुमको ये भी समझ में आ जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो किस पे कितने चार्ज आ रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है। जब हम लोग कंपाउंड लिखेंगे तो एक दूसरे के चार्ज से एक दूसरे के नंबर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका नंबर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इसका नंबर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो कंपाउंड क्या बनेगा, Na2। देखो अब तुम यहाँ से फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड भी समझ पा रहे हो, बोलो है ना, नाम होगा इसका सोडियम ऑक्साइड, आयनिक बॉन्ड या कोवलेंट, आयनिक, समझ में आ रहा है। तो ये गेन वाली कंडीशन हो गई। अगर मान लो ऑक्सीजन को हाइड्रोजन मिल जाए, हाइड्रोजन भी क्या था, 1s1, कितने चाहिए थे, 2, है कितना, 1, कम है, तो देखो ऑक्सीजन भी कम है और हाइड्रोजन भी कम है, हाइड्रोजन भी कम है और ऑक्सीजन, दोनों इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है या नहीं है, तो 2 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट क्या कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं, बोलो हाइड्रोजन को भी 2 चाहिए, 2 से 1 कम है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन को भी 8 चाहिए, 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 2 अधूरे लोग अपनी कहानी को पूरा करने के लिए क्या कर सकते हैं, शेयरिंग। तो ये हाइड्रोजन है जिसका 1 इलेक्ट्रॉन है, H, बोलो है ना। ऑक्सीजन को कितने शेयर करना है, 2, हाइड्रोजन कितना शेयर कर सकता है, 1 ही, तो इसको 2 हाइड्रोजन लगेगा, तो देखो ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से इसको कितना शेयर पेयर करना है, 2, तो बाकी 4 लोन पेयर के फॉर्म में रहेगा। और ऑर्बिटल डायग्राम से देखो तो देखो 2 डब्बे में इलेक्ट्रॉन पेयर वाले हैं, तो वो तो बॉन्ड नहीं बनाएंगे, स्ट्रक्चर थोड़ा सिमेट्रिकल लगे, इसलिए मैंने दोनों एटम को अपोजिट साइड लिया है। अरे बोलो ना, है ना, तुमको एक ड्राइंग दे दे बनाने के लिए, मान लो तुम इससे इसका सिर रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो 2 आँख कैसे दिखाओगे, एक नाक कैसे दिखाओगे, ऐसे माउथ दिखाओगे, कान बनाना हो तो ऐसा, दोनों कान एक ही तरफ दे दो, क्यों नहीं करते हो, ताकि स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल लगे, इसलिए अपोजिट साइड देते हो। बस यही लॉजिक है कि मैंने दोनों एज को क्या दिया, अपोजिट साइड दिया। समझ में आया नहीं आया, अब इसको हटा दूं, ये तो समझाने के लिए था। अब एक हाइड्रोजन कितना शेयर पेयर करेगा, एक हाइड्रोजन कितना शेयर पेयर करेगा, एक ही शेयर पेयर करेगा, तो देखो एक शेयर पेयर किया तो 1 आया, इसके सर्कल में क्या पूरा हुआ, देखो हाइड्रोजन का इस सर्कल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हुआ, तो इसका डुप्लेट पूरा हो गया, इसका कितना पूरा हुआ, दोनों हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हुआ। ऑक्सीजन को क्या पूरा करना है, ऑक्टेट, तो देखो इसके सर्कल में, क्योंकि इसने 2 हाइड्रोजन के साथ किया था, तो ऑक्सीजन के भी सर्कल में देखो उसका 8 पूरा हुआ, बोलो ना, है ना, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, तो क्या हो सकता है, H, क्या मेरी बात समझ में, बोलो ना, हाँ है ना। अगर मान लो कि हाइड्रोजन नहीं होता, अगर मान लो हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन के साथ ही बॉन्ड बनाता, तो ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, कितने कम है, 2, ये भी एक दूसरा ऑक्सीजन, तो इसको भी 2 शेयर पेयर करना है, इसको भी 2 शेयर पेयर करना है, क्या कर लेगा, कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा यहाँ पे, पक्की बात, देखो इसके 8 पूरे हो गए, बोलो ना, है ना। इस ऑक्सीजन का देखो तो इसके भी 8 पूरे हो गए,
दोनों ने कितने इलेक्ट्रॉन का शेयर पेयर किया? दोनों ने कितने इलेक्ट्रॉन का शेयर पेयर किया? 2 का। तो कितने बॉन्ड बनेंगे? 2। चूंकि 2 एटम में 2 शेयर पेयर किया ना, तो बॉन्ड 2 बनेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चूंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 2 अलग अलग एटम के शेयर किया था, इसलिए 2 अलग अलग एटम के साथ बॉन्ड बने। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दोनों एक ही एटम के साथ शेयर किया, इसलिए दोनों बॉन्ड इसी के साथ बने। हर बच्चों को पता है इसको क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं? क्या इसको बोल सकते हैं क्या कि 2 सिंगल बॉन्ड? नहीं। यहाँ जो बॉन्ड हुआ, चूंकि एक दोनों शेयर पे इलेक्ट्रॉन 2 अलग अलग एटम के साथ है, तो इसको क्या लिखेंगे? 2 सिंगल बॉन्ड। और इसको क्या लिखेंगे? 2 डबल बॉन्ड की 1 डबल बॉन्ड? अरे बोलना है ना, 2 या 1? किसी भी एटम का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके उसके बारे में पता कर सकते हैं कब ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्या हर केस में एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। नाइट्रोजन, ये एलिमेंट क्या है? एलिमेंट क्या है? नाइट्रोजन। एटॉमिक नंबर 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा? यही है ना, 2। s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 3 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5। होने कितने चाहिए थे? 8। हैं कितने? तो कितने कम है? बोलो। 3 बॉन्ड बनाएंगे, लिख सकते हैं लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर ऑक्टेट। इसके ऑक्टेट से कितने इलेक्ट्रॉन कम है? 3। तो 3 बॉन्ड बनाएगा। बोलो हाँ या ना? चलो ऑर्बिटल डायग्राम भी एक बार चेक करते हैं ताकि अपने को समझ में आए कि ऑर्बिटल डायग्राम अपने को आता है या नहीं, क्योंकि आगे ऑर्बिटल डायग्राम ही लगेगा। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। p में कितने इलेक्ट्रॉन? अब यहाँ से भी देख लो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं? जो पेयर्ड है वो लोन पेयर हो गए और जो अनपेयर्ड है वो क्या हो गए? बॉन्ड पेयर। बोलो हाँ ना? तो नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितना हो गया? क्या मेरी बात समझ में आए? तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा। अब देखो नाइट्रोजन को अगर नाइट्रोजन के साथ ही बॉन्ड बनाना पड़े तो क्या हो सकता है? ये नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर। बोलो। ये भी एक नाइट्रोजन है। अब इस केस में बॉन्डिंग तुमको दिखा देता हूं। तो यहाँ पे क्या बना? ट्रिपल बॉन्ड। अगर मान लो नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना पड़ता है तो हाइड्रोजन कितने शेयर पेयर करते हैं? 1। तो ये मान लो नाइट्रोजन है और ये मान लो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कितना शेयर पेयर करेगा? 1। तो एक हाइड्रोजन तो एक ही शेयर पेयर कर सकता है ना, और नाइट्रोजन को टोटल ऑक्टेट से कितने कम है? 3। तो नाइट्रोजन को टोटल 3 शेयर पेयर कराएंगे तो मिनिमम इसको 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। बोलो हाँ है ना? नाइट्रोजन के अपने सर्कल में उसके 8 इलेक्ट्रॉन हुए, उसने 3 अलग अलग इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर किए? 3 अलग अलग एटम हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन ने एक ही शेयर कर सकता है तो उसने किए। तो एक हाइड्रोजन ने 1 शेयर पेयर किए और एक नाइट्रोजन ने 3 शेयर पेयर किए। लेकिन इस केस में तीनों इलेक्ट्रॉन 3 अलग अलग एटम के साथ किए, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के साथ किए। तो यहाँ पे 3 अलग अलग एटम के साथ बॉन्ड बनेगा, H N H H। तो यहाँ पे तीनों बॉन्ड एक ही एटम से बने तो इसको बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड। क्या बोलेंगे? तो इसको बोल सकते हो 1 ट्रिपल बॉन्ड। बोलो। और इसको क्या बोल सकते हैं? 3। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो ना हाँ ना? अगर नाइट्रोजन को ऑप्शन मिलता कि लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर ऑक्टेट था, तो अगर शेयर भी करेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन का और गेन भी करेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन का।
अरे बोलो ना, हाँ ना? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसके पास दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, जो किन किया और तीनों केस में बॉन्ड बना, तो इस केस में क्या बनेगा, 3 कोवेलेंट बॉन्ड। ये भी 3 कोवेलेंट बॉन्ड है लेकिन ये ट्रिपल बॉन्ड है, और ये भी 3 कोवेलेंट बॉन्ड लेकिन 3 सिंगल बॉन्ड, बोलो है ना? ये इधर क्या कर सकता है, गेन ऑफ, तो इससे क्या बनेगा, क्या मैं गलत कह रहा हूं? अब मान लो इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन। तो वैसा कोई एटम चाहिए जो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। अगर मान लो तुम एटम सोडियम लेते हो, तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है? 1, तो इसको 3 सोडियम लगेंगे, मान लो, है ना? जैसे मान लो सोडियम, 1 सोडियम का 1 क्रॉस, और ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 5 ही है, और तुम वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन में तो कितने हो जाएंगे? तो एक सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किया? 1, तो सोडियम पे कितने चार्ज आएंगे? प्लस, एक ही प्लस आएंगे। और हमेशा नाइट्रोजन में कितने गेन किए? 3, तो -3 चार्ज आएंगे। कभी भी किसी भी आयनिक कंपाउंड में एटम के नंबर को नहीं लिखते हैं, नंबर ऑफ एटम एटम के वैलेंसी से सेटिस्फाइड हो जाता है। बोलो, इस पे 3 माइनस चार्ज, इसका मतलब 3 अलग अलग सोडियम ने 1-1 इलेक्ट्रॉन दिया होगा, और फिर क्या करेंगे, अपोजिट नंबर से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका चार्ज -3 है, तो ये कितना हो जाएगा, Na3N। ये आयनिक कंपाउंड या कोवलेंट कंपाउंड? आयनिक कंपाउंड। नाम इस कंपाउंड का होगा सोडियम, सोडियम, क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो कभी भी तुमको लेविस डॉट स्ट्रक्चर वगैरह दे तो बना लोगे? अरे हाँ या ना? क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? नहीं। अब समझो मैं एक कंपाउंड ले लेता हूँ, कार्बन, क्या ले लूँ? कार्बन सी, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2। आउटर मोस्ट ऑर्बिट यही है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4, बोलो है ना? तो यहाँ पे लिख सकता हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 4। होने कितने चाहिए? कहना 8। होने कितने चाहिए? 8। क्या यहाँ पे 8 से कम है? कितने इलेक्ट्रॉन कम है? 4। तो लिख देता हूँ लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर ऑक्टेट। इसके ऑक्टेट से इसके 4 इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है, बोलो ना, है ना? तो ये 4 इलेक्ट्रॉन कम है, तो 2 ऑप्शन वापस से हो सकता है, क्या क्या? अब 4 है, 8 पूरे करने हैं, तो या तो 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर ले, शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, या दूसरा क्या हो सकता है, गेन ऑफ 4। और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए देखो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव, थर्ड पॉजिटिव, एंड फोर्थ पॉजिटिव। तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लगेगा ना, तो कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना पॉसिबल ही नहीं होता है, क्योंकि रिएक्शन हाईली इंडोथर्मिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना जनरली पॉसिबल होगा कि नहीं होगा? नॉट पॉसिबल होता है, बिकॉज प्रोसेस इज हाईली एक्सो, प्रोसेस काफी एक्सोथर्मिक होगा, बोलो हाँ ना? समझ में आ गया? अरे देखो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसा होता है? एक्सोथर्मिक, निगेटिव होता है। सेकेंड इंडोथर्मिक, और ओवरऑल इंडोथर्मिक। तो अगर कोई पॉलीवैलेंट एनायन बनना है तो प्रोसेस क्या हो जाता है? इंडोथर्मिक होता है, हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में पढ़ा है। और यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन गेन कराना है तो प्रोसेस हाईली क्या हो जाएगा? एक्सो नहीं, हाईली एंडोथर्मिक होगा। कैसा होगा? हाईली इंडोथर्मिक हो जाएगा, बोलो है ना?
तो ये पॉसिबल तो हो नहीं सकता। तो क्या कार्बन कभी आयनिक कंपाउंड बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। तुमको ये भी चीज समझ में आ गया। तो इसके पास शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये क्या बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। और चूंकि ये 4 बॉन्ड बनाता है, इसलिए हम लोग इसको जाके इसकी बोलेंगे टेट्रा वैलेंट। और जो भी एटम जितने बॉन्ड बनाते हैं ना, वही उसकी क्या होगी? वैलेंसी होगी। तो एक टर्म्स तुम आगे भी जाकर के सुनोगे, क्या? वैलेंसी। व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी कोई भी एलिमेंट जितने बॉन्ड बनाते हैं वही क्या होते हैं? उसकी वैलेंसी। या ये भी जितना बॉन्ड मतलब उतने ही कंबाइंड कर पाए, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड देयर वैलेंसी। या नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय एटम इज कॉल्ड देयर वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या हो सकता है? नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ए एटम इज कॉल्ड देयर वैलेंसी। तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितने होने चाहिए? 8। 4 है तो 4 शेयर पेयर करेगा, बोलो हाँ ना। तो अब ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है। एक हाइड्रोजन कितने शेयर पेयर कर सकते हैं? एक। अगर मैं इसकी बॉन्डिंग हाइड्रोजन के साथ करा दूं तो एक हाइड्रोजन तो एक ही शेयर पेयर करेगा, तो टोटल कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 4। इसलिए मैंने चारों अलग अलग दिखाए। अब इसके शेयरिंग में दिखा दो तो हर हाइड्रोजन का देखो 2 डुप्लेट पूरा होना चाहिए। देखो हर सर्कल में हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हुआ या नहीं हुआ? एक कार्बन ने 4 अलग अलग एटम के साथ बनाया, बोलो हाँ ना। तो इसका देख लो, क्या कुछ गलत कह रहा हूं? तो कार्बन के भी सर्कल में उसके 8 इलेक्ट्रॉन हुए और हाइड्रोजन के भी सर्कल में उसके क्या हुए? 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल 4 बॉन्ड बना, तो मॉलिक्यूल कैसा हो गया? तो कार्बन टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया। अगर मैं इसकी बॉन्डिंग ऑक्सीजन के साथ दिखाता, किसके साथ? तो एक ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? ऑक्सीजन में देखो ना, अभी थोड़ा देर पहले ही पढ़े थे ऑक्सीजन। लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर ऑक्टेट, ऑक्टेट से कम है। कार्बन भी ऑक्टेट से कम है, दोनों का कम हो गया तो शेयर पेयर ही कर सकता है। लेकिन एक ऑक्सीजन कितना शेयर पेयर करेगा? 2 शेयर पेयर। एक ऑक्सीजन कितना शेयर पेयर करेगा? 2। तो एक कार्बन को कितने ऑक्सीजन लगेंगे? 2। बोलो हाँ ही ना। तो देखो ये कार्बन है, ऑक्सीजन का कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते ना। एक ऑक्सीजन 2 शेयर पेयर करेगा, तो पहले ऑक्सीजन का देख लो। ऑक्सीजन के सर्कल में देखो 8 हुए या नहीं हुए? अब किसका सर्कल देखना है? किसका देखना है? तो कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन 2 अलग अलग एटम से शेयर किए, तो इसको दोनों के घर जाना पड़ेगा। कार्बन का भी 8, ऑक्सीजन का भी 8 हुआ। कैसा बनेगा बॉन्ड? C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड क्या बेटा? O। इसके 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेंगे। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? हाँ है ना। चलो एक और एग्जांपल अपने को। क्या अब तक जितने भी एग्जांपल डिस्कस किए ऐसा कोई बच्चा जिसको समझ में नहीं आया हो? समझ में आया? चलो अब दूसरा मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। हर केस में हर एटम ने अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करने की क्या की? कोशिश की, और इसी तरीके से बॉन्ड बनता है और एटम क्या होता है? स्टेबल होता है। बोलो हाँ ना। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। एलिमेंट का नाम है बोरोन। एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। आउटर मोस्ट ऑर्बिट यही है। कितने इलेक्ट्रॉन? 3। बोलो है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3। होने कितने चाहिए? 8। होने कितने चाहिए? 8। क्या ऑक्टेट से कितने कम है? 5। अब 5 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है क्या? कार्बन में देखा कि 4 इलेक्ट्रॉन का गेन नहीं हो पा रहा है, तो क्या बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा क्या? नहीं। 3 इलेक्ट्रॉन है तो मैक्सिमम 3 से 3 ही की शेयर पेयर हो सकती है। ध्यान से समझना, ये केस अलग है। कितने इलेक्ट्रॉन कम है?
लेस देन 5 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर ऑक्टेट। ऑक्टेट से कितने इलेक्ट्रॉन कम है? 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन दो चीज हो सकता है, या तो 5 इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर करे या 5 इलेक्ट्रॉन का क्या करे, गेन करे। 5 इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर करने के लिए क्या इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है क्या? तो शेयरिंग भी 5 इलेक्ट्रॉन करने के लिए नहीं है। 4 इलेक्ट्रॉन का जब गेन नहीं हो पा रहा है तो 5 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा क्या? नहीं। दोनों फंडा में बैठ रहा है तो होगा क्या? सोच करके देखो। और लूज ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन करेगा तो हीलियम जैसा होगा, और हीलियम जैसा फिर हाइड्रोजन और लिथियम भी बन सकते हैं। सोच के देखो केस। नहीं लगता है कि इसको थोड़ा डिटेल्स में पढ़ना चाहिए? चलो इसको डिटेल्स में पढ़ने के लिए हम लोग वापस लेते हैं बोरोन। कल से इस दोनों लड़कियों को मेरे लेक्चर में नहीं बैठेगा, कल तो बिल्कुल नहीं बैठेगा, आगे का आगे देखेंगे इन दोनों। बोरोन एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। बोलो भाई ना। चलो पहले ऑक्टेट के कॉन्सेप्ट से देखते हैं। ये क्या हो गया? आउटर मोस्ट ऑर्बिट, वैलेंस शेल। तो इसको ये भी कह सकता हूं लेस देन 5 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्टेट। अब 5 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट से पूरा करने के लिए क्या क्या कर सकता है? गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन, या दूसरा शेयरिंग ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन। तो शेयरिंग और गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है क्या? तुम कहोगे सर अभी देखा कार्बन में 4 ही नहीं हो रहा है तो यहाँ 5 होगा क्या? नहीं। तो ये नॉट पॉसिबल। हिट मिल रहा है ना, ये नॉट पॉसिबल। अब इस केस में शेयरिंग ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है क्या? नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि इसके पास है ही 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है? 3। तो इस केस में मैक्सिमम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है? 3। और 3 इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर करेगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 6। बोलो है ना। अगर 3 शेयर किया तो टोटल कितना हो सकता है? 6। तो भी यहाँ पे ऑक्टेट नहीं बन पा रहा है। और ऑर्बिटल डायग्राम से देखते हैं। अब किसे देख ले? तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट यही है, क्या है? 2s2 2p1। s में कितना इलेक्ट्रॉन? p में कितना इलेक्ट्रॉन? बोलो भाई ना, यही है ना। अब देखो, अब तक जितने भी एटम का तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे ना, तो उसमें दो ही चीज आ रहा था ऑर्बिटल डायग्राम में, या तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दो ही चीज आ रहा था। क्या क्या आ रहा था? या तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन या तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ ना। अब इस केस में पहली बार 3 चीज आ गया। ये जो है बेटा, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? पेयर इलेक्ट्रॉन। ये जो है ये कौन सा है बेटा? अनपेयर इलेक्ट्रॉन। और ये दोनों जो है ये क्या है? खाली ऑर्बिटल। अब तक किसी केस में वैकेंट ऑर्बिटल नहीं आया था। बोलो ना हाय ना। समझ रहे बेटा? लेकिन अब जो केस आया उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है, एंड क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल। तीनों केस आ गया। अभी लेवी-स्ट्रोथ स्ट्रक्चर में इतना नहीं पढ़ना है क्योंकि यहाँ ऑक्टेट से देख लेते हैं, लेकिन आगे तो अपने को केमिकल बॉन्डिंग पूरा पढ़ना है ना। तो एक छोटा सा रूल क्या कहता है कि कभी भी वैकेंट ऑर्बिटल में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या वैलेंस शेल में एम्प्टी ऑर्बिटल या वैकेंट ऑर्बिटल आ जाए तो तुम खुद सोचो, 4 लोग थे, यहाँ पे इसको कुछ नहीं मिला और इसको 2 मिल गया, तो ना इंसाफी है कि नहीं? अगर मैं इस चीज को इंसाफ करने के लिए तुम्हें ही बोल दूं, जज बना देता हूँ, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, तो तुम्हारा ऑर्डर क्या होगा कि चलो इसको 2 है, इसका 1 इसको दे दो। अरे बोलो, यही करोगे ना? यही तो यही करते हैं। कभी भी किसी एटम के वैलेंस शेल में या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर ऐसा हालात बन जाए कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हो एंड वैकेंट ऑर्बिटल भी हो, तो पहले क्या करोगे? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड करोगे। बोलो हाँ ना।
ये जो केस लिखा हुआ है, ये जो केस, दिस इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होता है ना। तो जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब तुम अपना जो इंसाफ वाला ऑर्डर पास करोगे, क्या करोगे? इंसाफ वाला, तो इसके एक इलेक्ट्रॉन को यहां ले जाओगे, बोलो हाँ ना। अब ऑर्बिटल की एनर्जी कंपेयर करो, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ, जब आप एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल करोगे तो आप कहोगे सर 2s से ज्यादा किसकी होती है? तो कहीं ना कहीं लोअर से हायर ऑर्बिट में एनर्जी देने के लिए, लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल में ले जाने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ेगा, बोलो है ना। तो उसी को एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, बोलो है ना। तो अगर आप इस केस में इसको एनर्जी दोगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या चेंज हो जाएगा? 2s1 2p2, बोलो हाँ ना। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन? यही तो तुम्हारा इंसाफ था ना कि तुम क्या, तो कम से कम देखो यहाँ 2 खाली पड़े थे, यहाँ एक ही खाली हुआ। लेकिन ये ग्राउंड स्टेट था, ये क्या था? एक्साइटेड स्टेट, बोलो है ना। तो कभी भी एक्साइटेड, कभी भी किसी एटम में ऐसा हालात आ जाए, ऐसा सिचुएशन हो कि लोन पेयर एंड वैकेंट ऑर्बिटल दोनों हो, तो उस केस में तुम लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में लाओगे वैकेंट ऑर्बिटल में, मतलब एक्साइटेड स्टेट में लाओगे, और बॉन्ड हमेशा एक्साइटेड स्टेट में बनेगा। कहाँ बनेगा बॉन्ड? कब? जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट हैविंग लोन पेयर एंड वैकेंट ऑर्बिटल। ये कब लगेगा? ये कब लगेगा? तो आप कहोगे सर नोट करके लिख दो आप, आउटर मोस्ट ऑर्बिट हैविंग क्या? लोन पेयर और वैकेंट ऑर्बिटल। देन बॉन्ड किस कंडीशन में बनेगा? देन बॉन्ड किस कंडीशन? एक्साइटेड स्टेट में, बोलो हाँ ना। और वैसे भी तुम अगर ऑक्टेट रूल से देख लो तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 होने चाहिए, 8 के लिए कम से कम 5 इलेक्ट्रॉन कम है। अरे 5 शेयर पेयर करना चाहिए, अब इसके पास है 3 तो 3 ही शेयर पेयर करेगा ना, बोलो ना हाँ ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और यहाँ भी तुम देख लो कि कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 3, तो 3 ही बॉन्ड बनाएगा। क्या गलत कह रहा हूँ क्या? नहीं। तो ये तुम्हारा बोरोन एटम है, यहाँ बना देता हूँ। इसके कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। अगर फ्लोरीन की ही बात करता हूँ, किसकी बात करूँ? फ्लोरीन की ही बात करूँ, तो फ्लोरीन का क्या कंडीशन था? दिखाऊं क्या? देखो 2s2 2p5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? 7। 8 से एक कम था तो एक शेयर पेयर करेगा, बोलो है ना। तो अगर मैं इसको फ्लोरीन दे दूं तो कितने फ्लोरीन लगेंगे? एक फ्लोरीन एक ही शेयर पेयर करेगा ना। इसके हो गए, क्या कुछ गलत कह रहा हूं? तो हर फ्लोरीन का अपना ऑक्टेट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ? बोरोन ने कितने एलिमेंट से शेयर पेयर किया? 3, तो 3 शेयर पेयर करने से 3 ही मिलेगा। अरे बोलो है ना। तो बॉन्ड कैसा बना? फ्लोरीन ब्रोमीन, फ्लोरीन ब्रोमीन, बोलो हाँ है ना। अब क्या जो बोरोन थे उसके ऑक्टेट कंप्लीट हुए क्या? नहीं। कितने रह गए ऑक्टेट से? 2 कम इलेक्ट्रॉन रह गए। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कोई ना कोई एक ऑर्बिटल क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल, बोलो हाँ है ना। इसका एक ऑर्बिटल क्या रह गया यहाँ पे? वैकेंट, जिसको मैं ऐसे बॉक्स से दिखा देता हूँ। अब सबसे पहले क्या कहा था कि बॉन्ड क्यों बनता है? ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। अब इस मॉलिक्यूल में BF3 का फॉर्मेशन तो हुआ, लेकिन क्या ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या? अब ये जो एग्जांपल रह गया किसका रह गया? इनकम्प्लीट ऑक्टेट का। किसका रह गया? तो अब जो हम बॉन्ड बना रहे थे ऑक्टेट रूल के नाम पे, अब ये तो उसका एक्सेप्शन हो गया ना, बोलो हाँ ना। तो अब हम आज लेविस का इसके बाद एक्सेप्शन पढ़ते हैं, यही लिखा भी हुआ था, एक्सेप्शन ऑफ
बोलो है ना। मतलब शुरू में लोग ये बोले कि बॉन्ड इसलिए बनता है ताकि ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, लेकिन कई सारे मॉलिक्यूल ऐसे भी बनते हैं जहाँ पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है तो भी उसमें बॉन्डिंग होती है। तो कौन कौन से? तो पहला यही है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं उसको, डिफिशियंट, क्योंकि 8 चाहिए, BF3 में 6 ही हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, या इसी को क्या बोलते हैं, हाइपोवैलेंट, जितनी वैलेंसी होनी चाहिए उससे कम हो रही है। बोलो भाई ना। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा BF3, समझ में आया? बोलो हाँ कि ना। तो वैसे कोई मॉलिक्यूल जिसमें बॉन्डिंग तो होते हैं लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। आगे जाकर के इसी को हम लोग नाम देंगे, क्योंकि इस मॉलिक्यूल के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, तो वैकेंट ऑर्बिटल है तो बाद में किसी से भी मौका मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं लेविस एसिड। जितने इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल होते हैं बाद में वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, उसको लेविस एसिड बोलेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? तो पहला एक्सेप्शन यहाँ पे यही समझ में आ गया। देखो BF3, AlCl3, BCl3, ये सब जितने भी ग्रुप 13 के एलिमेंट है, किसके एलिमेंट, ग्रुप 13 के एलिमेंट, कौन कौन सा, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब इसके पास देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 ही होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2 NP1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 3, तो 3 ही बॉन्ड बनाएगा, तो ऑक्टेट पूरा होगा क्या, नहीं। तो ग्रुप 13 के जितने भी एलिमेंट होते हैं इसके ऑक्टेट हमेशा क्या होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। बोलो है ना। तो ये ऑक्टेट वाले फंडे का एक्सेप्शन हुआ या नहीं हुआ? तो एक बात तो तुम्हें आज समझ में आया कि सिर्फ ऑक्टेट की वजह से बॉन्ड नहीं बनता है, बॉन्ड बनने के लिए और भी कुछ कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरा एग्जाम्पल एक्सेप्शन कह रहा है, एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट मॉलिक्यूल। कई सारे मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिसमें ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे इस एक मॉलिक्यूल देख लो PCl5, PCl5 में फॉस्फोरस ने कितने बॉन्ड बना लिए, अभी कैसे बने 5 बॉन्ड ये आगे पढ़ेंगे, लेकिन 5 बॉन्ड में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्टेट से ज़्यादा हुआ नहीं हुआ, तो यही हो गया एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। लेकिन अगर PCl3 होता तो ये नाइट्रोजन जैसा होता। अगर नहीं समझ में आए तो मैं तुमको एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15, नियन 10, 3s2 3p3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, यही है ना। 5 इलेक्ट्रॉन होने कितने चाहिए, 8 से कितने कम है, 3, तो देखो 3 बॉन्ड बनाया। अब 5 में से 3 बॉन्ड बनाया होगा तो आगे 2 क्या रह गया होगा, लोन पेयर के फॉर्म में नहीं है। तो ऑर्बिटल डायग्राम से देख, ये S है, ये क्या है बेटा, S में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2, ये P में। तो जो एक पेयर इलेक्ट्रॉन है वो लोन पेयर रहा, और 3 क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो क्या रहेगा, बॉन्ड पेयर। तो देखो 3 बॉन्ड बनाया, एक लोन पेयर। तो PCl3 में ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है, तो ये कंप्लीट ऑक्टेट है ना। अरे 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन से 3 बॉन्ड बना दिया, तो 3 2 जा 6, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 लोन पेयर, 6 और 2 8, तो देखो कंप्लीट ऑक्टेट है। लेकिन PCl5 में 5 बॉन्ड बने तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, तो मोर देन ऑक्टेट हुआ, तो ये तो एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट हो गया। तो लोगों ने शुरू में कहा ऑक्टेट कंप्लीट के लिए बॉन्ड बनते हैं, लेकिन इससे पहले देखा कि 6 इलेक्ट्रॉन थे तो भी BF3 बन रहे थे, PCl5 में 10 इलेक्ट्रॉन है तो भी बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऑक्टेट पूरी कहानी नहीं है ना बॉन्ड बनने के लिए, कुछ और भी चीज़ें हो सकती है जो बॉन्ड बनने की कहानी को समझाएगा, जो हम लोग मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग पढ़ेंगे। तो इतना तो समझ में है ना कि ऑक्टेट पूरा है तो भी बॉन्ड बन रहा है, नहीं हो रहा है तो भी बन रहा है, ज़्यादा हो रहा है तो भी बन रहा है। बोलो हाँ ना। चूँकि फॉस्फोरस क्या है, 3rd पीरियड का एलिमेंट है। फॉस्फोरस क्या है, 3rd पीरियड एलिमेंट में sp d तीनों ऑर्बिटल्स होते हैं ना, तो इसके पास 3d है कि नहीं है, लेकिन 3d में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो देखो वो वाला फंडा लगा क्या, लोन पेयर एंड वैकेंट ऑर्बिटल। और इसके पास वैकेंट डी है कि नहीं है श्री, तो क्या होगा, इसके एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे। तो अभी कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, 3। पहले ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, 3, लेकिन जब 3s के इलेक्ट्रॉन 3d में चले जाएंगे तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, 5। देखो 5 बॉन्ड बन रहे हैं। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है।
तीसरा कह रहा है ऑड इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट एक्सेप्शन क्या कह रहा है, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। जैसे NO के केस में देखो, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3 आउटर मोस्ट, और ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p4। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6, और यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, होने कितने चाहिए 8, कितने है 5, कितने कम है 3, तो 3 बॉन्ड बनाएगा। तो इस केस में इसकी वैलेंसी 3, अरे जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट से कम होगा वही वैलेंसी होगा। इस केस में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, होने कितने चाहिए, कितने कम है, तो इस केस में वैलेंसी, क्योंकि जितने ऑक्टेट से कम होगा वही वैलेंसी होगी। तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन क्या बनाएगा 3 बॉन्ड, बोलो हाँ या ना। तो अब देखो ये नाइट्रोजन के 3 हैं और ये ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन का देख लो, ऑक्सीजन 2 ही शेयर पेयर कर पाएगा ना, लेकिन नाइट्रोजन को कितने शेयर पेयर करने हैं 3। ऑक्सीजन कितना शेयर पेयर कर पाएगा 2, नाइट्रोजन को कितने करने हैं 3। तो क्या दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट होगा या नहीं होगा? अगर तुमको मैं करके दिखाता हूं तो ध्यान से देख लो क्या कंडीशन हो सकती है। ऑक्सीजन ने अपना 2 शेयर पेयर कर लिया, तो ऑक्सीजन का 8 हो गया। ऑक्सीजन ने 2 शेयर पेयर किया तो नाइट्रोजन ने 2 ही शेयर पेयर करेगा, बोलो। तो क्या बॉन्ड बना, N डबल बॉन्ड हो, बोलो हाँ या ना। नाइट्रोजन का देख, 1 इलेक्ट्रॉन बिना शेयरिंग के रह गया ना, तो ये इलेक्ट्रॉन ऑड रह गए ना, इसी को बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, बोलो। स्टार्टिंग में लोगों ने क्या कहा कि बॉन्ड बनते ही क्यों है, तो तुम कहोगे कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट या डुप्लेट के लिए। हमने उसको काफ़ी डिटेल्स में पढ़ा लेविस डॉट स्ट्रक्चर में, लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि ऑक्टेट से कम है तो भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, ऑक्टेट से ज़्यादा है तो भी हो रहा है, ऑड इलेक्ट्रॉन है तो भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ऑक्टेट से बेहतर कोई थ्योरी हमारा इंतजार कर रहा होगा जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, बॉन्ड बनते क्यों है। इतना उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। केमिकल बॉन्डिंग में ज़्यादा थ्योरी नहीं है, ये इनऑर्गेनिक का प्रैक्टिस का ही सब्जेक्ट है। जितना स्ट्रक्चर आप खुद से ड्रॉ करोगे आपका केमिकल बॉन्डिंग उतना ही अच्छा होता जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा, बाय बाय एंड थैंक यू। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।